Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं किसी भी पर्टिकुलर हाउस का गेन कैसे होता है और इसके लिए कुछ तरीके हैं। उन तरीकों को अप्लाई करो तो आपको गेन होगा, फायदा होगा। हमारे बर्थ चार्ट में 12 हाउसेस होते हैं, यानी 12 खाने होते हैं। हर हाउस का गेन जो है वो उसका 11th हाउस है। जैसे फर्स्ट हाउस का गेन आपका 11th हाउस, सेकंड हाउस का गेन आपका 12th हाउस, थर्ड हाउस का गेन आपका फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस का गेन आपका सेकंड हाउस। तो इस तरीके से जो भी पर्टिकुलर हाउस है उससे अगर आप 11th अवे जाते हैं तो वो उसका गेन है, यानी उसके थ्रू उसको गेन मिलता है। तो बहुत सिंपल तरीका है। अब आपको गेन चाहिए, गेन उस पर्टिकुलर हाउस का गेन चाहिए। जैसे आपको फर्स्ट हाउस का गेन चाहिए। फर्स्ट हाउस मीन्स यू, आपका गेन जो है वो है 11th हाउस। 11th हाउस यानी इनकम, 11th हाउस यानी फ्रेंड सर्कल, 11th हाउस यानी नए नए आइडियाज, नई नई प्लानिंग। और जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं उसका संबंध भी आपके 11th हाउस से है। 11th हाउस का संबंध आपकी डिजायर से भी जुड़ता है, क्योंकि 11th हाउस जो है वो कमाने का हाउस है। तो यहाँ आपको क्या करना है? यहाँ आपको अपनी डिज़ायर को जन्म देना है। यहाँ आपको नए नए आइडियाज़ क्रिएट करने हैं। यहाँ आपको अपना बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल बनाना है और आपको अपनी इनकम भी स्टार्ट करनी है, जिससे आपके फर्स्ट हाउस को गेन होगा। अब आप सेकंड हाउस को ले लो। सेकंड हाउस यानी हमारी फैमिली वैल्यू, फैमिली वेल्थ, और जो भी जन्म के बाद हमें मिलता है वो कुंडली का सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस हमारी मदर का गेन है। सेकंड हाउस आपके सिबलिंग का 12th हाउस भी है। सेकंड हाउस आपके फर्स्ट चाइल्ड का 10th हाउस भी है, यानी उसका करियर है। तो सेकंड हाउस का संबंध बहुत सारी चीज़ों से है, लेकिन अगर हम सिर्फ अपने बर्थ चार्ट के बारे में देखते हैं तो सेकंड हाउस जो है वो हमारी वैल्यू को बताता है, हमारी कैश मनी को बताता है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेकंड हाउस से देखा जाता है। सेकंड हाउस का संबंध आपकी स्पीच से है, आपके फूड से है। तो सेकंड हाउस का जो गेन है वो है आपका 12th हाउस। अब आप बोलेंगे 12th हाउस से सेकंड हाउस को कैसे गेन होगा? 12th हाउस तो लॉस का हाउस है, 12th हाउस तो योगा मेडिटेशन ध्यान का हाउस है, 12th हाउस तो चैरिटी करने का हाउस है। तो 12th हाउस से सेकंड हाउस को गेन कैसे हो जाएगा, जबकि सेकंड हाउस तो कैश मनी, जेम्स एंड ज्वेलरी, वैल्यू, नॉलेज, इसका हाउस है। तो बहुत ही अलग मतलब लगता है, कुछ समझ में नहीं आता, लॉजिकल नहीं है। लेकिन अगर इसको आप ध्यान से समझो, सेकंड हाउस आपकी वैल्यू है, आपकी कैश मनी है, होर्डेड वेल्थ है। जिस चीज़ से आपकी वैल्यू बनती है वो कुंडली का सेकंड हाउस है। 12th हाउस यानी चैरिटी, 12th हाउस यानी दान, 12th हाउस यानी योगा ध्यान मेडिटेशन। 12th हाउस की चीज़ों को अगर आप करते हैं, आप चैरिटी करते हैं, दान देते हैं, तो आपकी जो वैल्यू है, आपका जो सेकंड हाउस है वो कभी गिरेगा नहीं, कभी खराब नहीं होगा। इसका लॉजिक बहुत ही डिफरेंट है। इसके लॉजिक को अगर मैं एक्सप्लेन करने पे आया तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ कि दान करने से कभी भी धन जो है वो कम नहीं होता। और अगर आप दान नहीं करते हो तो जितना भी धन हो वो एक दिन बर्बाद हो जाता है, या जगह जगह खर्च होता है, बीमारी में खर्च होता है, लड़ाई झगड़े में खर्च होता है, कोर्ट केस में खर्च होता है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आप चैरिटी कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और अच्छे काम में लिप्त हैं, अपनी चीज़ों को भगवान को डिवोट कर देते हो,
बिकॉज 12th हाउस जो है वो डिवोशन का हाउस है। तो आपका सेकंड हाउस जो है वो बिल्ड होता है और उसको मजबूती मिलती है। वैसे ही आपका 4th हाउस ले लेते हैं। 4th हाउस यानी सुख, 4th हाउस यानी कंफर्ट, 4th हाउस यानी लग्जरी, 4th हाउस यानी मदर। तो 4th हाउस को गेन किससे हो रहा है? आपके सेकंड हाउस से। 4th हाउस हमारे मन का सुख हो गया, घर का सुख हो गया। सेकंड हाउस फैमिली हो गई, सेकंड हाउस कैश मनी हो गई, सेकंड हाउस जेम्स एंड ज्वेलरी हो गई, सेकंड हाउस आपकी नॉलेज हो गई। तो जितनी नॉलेज आप गेन करेंगे, जितना पैसा आप अर्न करेंगे या सेव करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने फैमिली वालों के साथ रहेंगे या उनकी मदद करेंगे, उतनी ही आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है 4th हाउस वो बढ़ने लगेगी और आप एक सुखी इंसान हो जाएंगे। अब 7th हाउस को ले लेते हैं। 7th हाउस का संबंध हमारे लाइफ पार्टनर से। 7th हाउस का जो गेन है वो है आपका 5th हाउस। 7th हाउस का गेन 5th हाउस है, यानी 7th हाउस को 5th हाउस से गेन होता है। अब यहां पर आपको कैसे गेन करना है? आपकी शादी हो जाती है या कोई आपका लाइफ पार्टनर है, तो आप 5th हाउस की चीज़ों को एक्टिवेट करें। 5th हाउस यानी लव, 5th हाउस यानी केयर। अगर आप केयर करते हैं, अपने पार्टनर की केयर करते हैं, तभी आपकी शादीशुदा लाइफ जो है वो प्रॉपर तरीके से चल पाती है। और 5th हाउस का संबंध चाइल्ड बर्थ से भी है। तो आपने देखा होगा जिस घर में शादी के बाद बच्चे नहीं होते हैं तो थोड़ा बहुत हस्बैंड वाइफ में थोड़ा तकरार चलता है और एक कड़ी नहीं जुड़ पाती है, तो बच्चा भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसलिए 5th हाउस को 7th हाउस का गेन बोला गया है। वैसे ही आपके बर्थ चार्ट में 10th हाउस को ले लेते हैं। 10th हाउस यानी आपका करियर, 10th हाउस यानी आपकी पब्लिक विजिबिलिटी, पब्लिक ड्यूटी। 10th हाउस ये पता चलता है कि आप कितने एम्बिशियस हो अपने काम को लेके, काम के प्रति कितने ज़्यादा फोकस्ड हो। 10th हाउस आपके फादर का सेकंड हाउस है, यानी उनकी वैल्यू है। 10th हाउस आपके अंकल का 12th हाउस है। 10th हाउस आपके फर्स्ट चाइल्ड का 6th हाउस भी है, यानी उसके जो भी ऋण, रोग, शत्रु, एनिमी, वो आपका 10th हाउस है। 10th हाउस आपकी वाइफ का 4th हाउस भी है, यानी उनकी मदर। तो 10th हाउस का जो गेन है वो है आपका 8th हाउस। अब 10th हाउस स्टेटस, 8th हाउस डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, तो इससे कैसे गेन होगा? ये भी बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि 10th हाउस तो पब्लिक विजिबिलिटी है और 8th हाउस जो है वो लॉस का हाउस है। तो 8th हाउस से कैसे गेन होगा? 8th हाउस को अगर क्लियर तरीके से समझना है तो 8th हाउस जो है वो गवर्नमेंट का टैक्स भी है। 10th हाउस यानी गवर्नमेंट, 8th हाउस यानी गवर्नमेंट का टैक्स, 8th हाउस यानी आपके इन लॉज, 8th हाउस यानी आपकी जो आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी फैमिली। 8th हाउस आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी वैल्यू भी है, उसका फूड भी है, उसकी कैश मनी भी है। 10th हाउस आपका स्टेटस है। तो यहाँ पर जब आपको 10th हाउस अगर बनाना हो तो आप अपने इन लॉज का ध्यान रखें, आप अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखें, उसकी वैल्यू का ध्यान रखें, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसका ध्यान रखें। अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ती है या आपके इन लॉज अगर परेशान होते हैं आपके कारण, तो आपका जो 10th हाउस है वो बिगड़ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे योग हमारे बर्थ चार्ट में होते हैं। अब 11th हाउस को ले लेते हैं। 11th हाउस यानी गेन, 11th हाउस यानी इच्छाओं की पूर्ति। 11th हाउस से ये देखा जाता है कि जीवन में आप कितना गेन करोगे, क्या आपकी अर्निंग होगी, किस तरीके से आपकी अर्निंग होगी, कैसे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। ये कुंडली का 11वां घर है। अब 11वें घर का गेन क्या हुआ? 11वें घर का गेन हुआ आपका 9th हाउस। 9th हाउस यानी रिलीजन, 9th हाउस यानी गॉड, 9th हाउस यानी गुरु,
9th हाउस यानी हायर एजुकेशन, हायर नॉलेज। 11वां घर यानी इनकम का है, इच्छाओं की पूर्ति का है। तो इच्छाओं की जो पूर्ति होती है वो हमारे हाथ में तो होती नहीं है। हम अपनी इच्छा तो कर सकते हैं कि बहुत पैसा आए, बहुत नाम हो, लेकिन कैसे? कर्म करने से भी संभव नहीं है। बहुत सारे लोग कर्म भी कर रहे हैं, उनकी भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही। तो इच्छाओं की पूर्ति जो होगी वो होगी आपके 9th हाउस से, यानी धर्मा से। भगवान की पूजा पाठ करें, भगवान का ध्यान करें, गुरु की सेवा करें, हायर एजुकेशन लें, पिता की सेवा करें, बिकॉज 9th हाउस जो है पिता का हाउस है। तो आपका जो 11th हाउस है उसको गेन होगा। तो बहुत सिंपल, बहुत सरल तरीका है चीज़ों को समझने का। हम जिस चीज़ में फंसे रहते हैं, कई बार हमारी इनकम घटती है, कभी बढ़ती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, वो हमारे बर्थ चार्ट में उसका सबका इलाज है। हम अगर प्रॉपर तरीके से चीज़ों को करेंगे तो चीज़ें होंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो 7वां घर है उससे पता चलता है आपके लाइफ पार्टनर के बारे में। कुंडली का जो 6ठा घर है वो 7वें घर का 12th हाउस है, यानी 7वें घर का लॉस, यानी आपके लाइफ पार्टनर का 12th हाउस, उसका लॉस। 6ठा घर लड़ाई झगड़े का भी है, कोर्ट केस का भी है, चोट का भी है। तो अगर आप अपने पार्टनर को चोट पहुंचाते हो, उसके साथ झगड़ा करते हो, तो यहां आपका जो 7th हाउस है उसका लॉस हो जाएगा। यानी आपने 12th हाउस की चीज़ों को ट्रिगर कर दिया। 7th हाउस यानी पार्टनर, 12th हाउस यानी लॉस। 12th हाउस उनके आपके पार्टनर का 12th हाउस है, 7th हाउस है 12th हाउस। लेकिन जो 12th हाउस है, अगर आपने उसकी चीज़ों को छेड़ा, यानी लड़ाई किया, झगड़ा किया, कुछ भी किया, तो 7th हाउस आपका बिगड़ जाता है। तो हमारे बर्थ चार्ट में ऐसे बहुत सारे वो हैं, तरीके हैं जिनको हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी उथल पुथल हो रहा है ये सब हमारी ही करनी है, हमारे ही कारण है। आप धर्म की चीज़ों को करो, दान करो, पुण्य करो, देखो आपके जीवन में तरक्की मिलती चली जाएगी, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और आप तमाम दिमाग यूज़ कर रहे हो, तरीके यूज़ कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ें बन के भी बिगड़ जाएंगी। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया हाउस एक्टिवेशन के बारे में कि आपको किसी हाउस के थ्रू कैसे गेन होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये माइक मैं लेके बात क्यों कर रहा हूँ। आजकल इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है और थोड़ा सा टाइम की थोड़ी दिक्कत है। ऑनलाइन में मंगाता नहीं हूँ क्योंकि ऑनलाइन में कई बार चीज़ें बड़ी ख़राब आती हैं। और भी इससे पहले एक दो ब्लूटूथ माइक वगैरह रहे मेरे पास, वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते थे। तो इनका है, अब कभी जाऊँगा तो चेंज करवाऊँगा, तो फिर दोबारा से लगा के बात करेंगे। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।